आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में जेल मैनुअल में संशोधन किया। उससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फिलहाल आनंद मोहन पैरोल पर हैं। आनंद मोहन हमारे साथ हैं। आनंद मोहन जी, ये तो आप भी मानेंगे ना कि सरकार ने बड़ा उपकार किया। यदि नियम में संशोधन नहीं होता तो फिर आपके लिए बाहर आना मुश्किल था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसने कह दिया कि संशोधन के बाद ही जो है सो हम बाहर आते? कभी हमको निराश हताश नहीं देखे होंगे। वो उसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? जो पीएम के हत्यारे थे, राजीव गांधी के हत्याकांड में कोई संशोधन हुआ? लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया कि इस देश में सबसे बड़ा लोक सेवक महात्मा गांधी थे। उसके हत्यारे गोपाल गोडसे को अगर 14 साल पूरा होने पर मुक्त कर दिया गया तो राजीव गांधी उसके सामने कुछ नहीं है। और इनके हत्यारों को क्यों आज तक लटका के रखा गया, रिहा करने का निर्देश दिया? ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि देर से ही सही, राज्य सरकार ने जो फैसला लिया वो सिर्फ आनंद मोहन के लिए नहीं है, वो ऊपर से था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्देश। इसलिए आप लोगों को भी कहते हैं डूब के जाइए और जो मंत्रिपरिषद का फैसला है उसको देखिए। उसमें साफ साफ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में इसको विलोपित किया जाता है। बिहार में नीतीश कुमार ने ही इससे पहले जो संशोधन किया था, उसमें सरकारी सेवक की यदि हत्या होती है तो उसे आजीवन कारावास के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। आखिर इसे संशोधन क्यों किया? सरकारी सेवक की हत्या होने से नहीं होगा। सरकारी सेवक की ऑन ड्यूटी हत्या होती है तब। तो गोपालगंज के डीएम कहाँ मारे गए आप बताइए? मुजफ्फरपुर में कहाँ मारे गए? ऑफिस में कि रोड पर? रोड पर ऑन ड्यूटी थे क्या? संशोधन की आवश्यकता ही नहीं थी आप करें तो फिर क्यों किया नीतीश कुमार ने ये संशोधन? अब कुछ बातें नीतीश कुमार जी से पूछिए, है ना, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। हमने कहा कि जो हुआ उसके लिए हम आभार प्रकट करते, पहले ही बोल दिया। राज्य सरकार का और खास करके मुख्यमंत्री जी का, उसमें सब कुछ है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ आनंद मोहन के लिए ये जो हंगामा लोग कर रहे हैं, सिर्फ आनंद मोहन के लिए कानून बदल दिया गया, तो सेम था कि रेप और मर्डर में भी नहीं छोड़ना था। तो गुजरात में कौन नीतीश कुमार छोड़ा है? नीतीश कुमार जी गुजरात में कौन सा संशोधन लाए? अपने गिरेबान में लोग झांके। कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि आपके बेटे आरजेडी के विधायक हैं, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार से आपके पुराने और अच्छे संबंध हैं, लालू यादव का दबाव था, तो ये सारी वजह थी। अच्छे संबंध थे, अडवाणी जी से अच्छे संबंध थे, सुशील कुमार मोदी जी से भी अच्छे संबंध है। अब मोदी जी यहीं बैठ करके गए हैं, गले मिलके गए और बोले कि अब उनको रिहा होना चाहिए, सरकार को देर नहीं करना चाहिए। उसको ला दें बयान। सवाल तो उठ रहे हैं ना, कहा जा रहा है कि चूंकि अब सरकार महागठबंधन की है इसलिए फैसला लिया। सरकार उठाने, मायावती ने भी सवाल उठाया। कौन मायावती? मायावती को आप नहीं जानते? ओ, हम कलावती का नाम सुने हैं। सत्यनारायण पूजा में कलावती का नाम सुने, मायावती को नहीं सुने हैं। कहा कि एक दलित अधिकारी की हत्या हुई और उसके आरोपित को इस तरह से संशोधित करके छोड़ा गया। तो दलित रह गए, लेकिन दलितों की राजनीति करने वाले ने कहाँ चले गए वो सब जानते हैं। आपकी रिहाई के पीछे बिहार की जो जातीय राजनीति है, जातीय समीकरण है, उसको भी एक बड़ी वजह बताई जाती है। अब ये जो भी हो राजनीतिक बातें, ठीक। इस मामले में आपको रिहाई हो रही है तो बहुत पुरानी घटना है, बहुत उस सवाल को फिर से करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, उस दिन क्या चूक हो गई आपसे कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए? कोई चूक नहीं हुई, इसके हमसे कोई चूक नहीं हुई है। हम तो एक पार्टी के वर्कर के मरने के बाद शोक संवेदना प्रकट करने आए, और जब हम हाजीपुर से क्रॉस कर रहे थे तो अचानक मालूम हुआ कि हम पकड़ लिए गए डीएम के हत्याकांड में, पकड़ लिए गए। और वो घटना का एफआईआर देखिए आप कि 4/15 में हत्या होती है और 4:28 में हम पकड़े जाते हैं हाजीपुर गुमटी पर, 12.5 मिनट के अंतर पर मात्र। तो 12.5 मिनट पर उस समय का जो सड़कें थी बिहार की, सब जानते हैं, है ना।
गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, कहना मुश्किल था, है ना। तो उसमें 65-62 किलोमीटर का सफर कर लेना सिर्फ 12 मिनट में, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।